नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बड़ी खबर बारामती से है, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बारामती से खबर है, जहां पर आपको बता दें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का निजी विमान में बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाने से उनका निधन हो गया। जी हां, आपको बता दें बारामती का विमान हादसा हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री समेत 5 लोग उस विमान में सवार थे और अजीत पवार की दर्दनाक मौत हो गई। प्लेन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निजी विमान लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खोकर क्रैश, 5 लोगों की मौत। बारामती में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे अजीत पवार का विमान आग का गोला बन गया। विमान हादसे में केवल उप मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उनके साथ और भी 4 अन्य लोग मारे गए हैं। बारामती एयरपोर्ट पर प्राइवेट चार्टर्ड विमान में गिरा और साथ ही हादसा हो गया। लैंडिंग स्ट्रिप छोड़ते ही विमान गिर गया। मौके पर हुए 5 जोरदार धमाके और साथ ही इन सभी 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार की मौत से एनसीपी में शोक की लहर दौड़ गई है। हादसे की वजह अभी अनसुलझी है, लेकिन तकनीकी खराबी या क्रैश लैंडिंग पर अधिकारियों की जांच अभी जारी है। बारामती हादसे ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है और लोग घटनास्थल पर भारी भीड़ के साथ जमा है। आज सुबह महाराष्ट्र के बारामती में एक भयानक विमान हादसा हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार समेत 5 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वे जिला परिषद चुनाव प्रचार के सिलसिले में बारामती जा रहे थे। ये निजी चार्टर्ड विमान लैंडिंग के समय अचानक नियंत्रण खो बैठा और विमान स्ट्रिप के किनारे गिर गया। चश्मदीदों की बात करें तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है जैसे ही विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उसने संतुलन खो दिया। संतुलन पहले बना रहा, उसके बाद संतुलन में दिक्कत आ गई और वह लड़खड़ाने लगा। इसके तुरंत बाद ही आग लग गई और 5 जोरदार धमाके हुए। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि यह दृश्य बेहद डरावना था और वहां अफरा तफरी मची रही। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शहर और साथ ही आपको बता दें राहत कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन विमान पूरी तरह जल चुका था। राजनीतिक गलियारों में खबर आते ही शोक की लहर दौड़ गई है और साथ ही एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बोला कि अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है और साथ ही अजीत पवार का राजनीतिक करियर लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है और साथ ही अब उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता के रूप में उन्होंने राज्य और पार्टी की नीतियों में अहम भूमिका निभाई थी। उनके निधन से पार्टी में खालीपन पैदा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिन में बारामती और अन्य हिस्सों में उनके समर्थन वाले कार्यक्रमों पर असर भी पड़ सकता है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन प्राथमिक रिपोर्ट्स में विमान की तकनीकी खराबी या फिर लैंडिंग के समय गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं। भारत सरकार और विमान विभाग ने तुरंत जांच कमेटी गठित कर दी है, जो घटनास्थल और साथ ही विमान के सभी हिस्सों की जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल को पूरी तरह सील कर दिया है और एनडीआरएफ और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम सक्रिय कर दी गई है। लोगों को हादसे वाले क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई। घटनास्थल के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि वहां पर इस हादसे ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। राजनीतिक नेताओं, आम जनता और फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके लिए संवेदना व्यक्त करनी भी शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान को ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए भी सुरक्षित किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है आगामी दिन में बारामती और अन्य हिस्सों में उनके समर्थक और कार्यकर्ता उनके लिए शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करेंगे और साथ ही पार्टी और परिवार के लोग भी सदमे में हैं। सभी लोग स्तब्ध हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य भी शुरू किया है। हादसे के बाद विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और पूरी तरह जलकर नष्ट भी हो चुका है। आपको बता दें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत से महाराष्ट्र और देश में भी गहरा शोक दौड़ गया है। अनसुलझी तकनीकी खराबी या क्रैश लैंडिंग अभी तक कोई भी जांच में पड़ताल अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। विमान हादसे में केवल उप मुख्यमंत्री नहीं, आपको बता दें इस विमान में और भी 4 अन्य लोग सवार थे जो इस क्रैश में मारे गए हैं। बारामती में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे अजीत पवार का विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और साथ ही बारामती में विमान हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर 5 जोरदार धमाके हुए और विमान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। हादसे की वजह अभी भी स्पष्ट नहीं है। तकनीकी खराबी है या क्रैश लैंडिंग पर अधिकारियों की जांच जारी है। इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया और पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है।
आपको बता दें बारामती से जुड़ी खबर है, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए गए थे। एनसीपी के नेता वरिष्ठ नेता अजीत पवार का निजी विमान बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसके तहत चुनाव प्रचार के लिए जा रहे अजीत पवार सहित विमान में सभी लोग सवार थे और साथ ही उन सभी लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बारामती एयरपोर्ट पर प्राइवेट चार्टर्ड विमान गिरा और हादसे का शिकार हो गया। हादसे का वीडियो चश्मदीदों ने साझा भी किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार की मौत से एनसीपी सहित देश की राजनीति में एक बड़ा असर पड़ा है और साथ ही ये निजी चार्टर्ड विमान था, जिसकी लैंडिंग के समय अचानक नियंत्रण खो बैठा और विमान स्ट्रिप के किनारे गिर गया। हादसे के बाद विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। चश्मदीदों ने वीडियो भी साझा किया और वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 5 बड़े हादसे हुए थे, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और साथ ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल को पूरी तरह सील कर दिया है और एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम सक्रिय रूप से वहां पर मौजूद है। लोगों को हादसे वाले क्षेत्र से दूर रखने की सलाह दी गई है और साथ ही घटनास्थल के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो हादसे की गंभीरता को और भी स्पष्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीति और सत्ता के बीच जीवन कितना नाजुक और अस्थिर हो सकता है, ये आज देखने को मिला है। आज की सुबह की ये घटना याद दिलाती है कि राजनीति और सत्ता के बीच जीवन कितना ज्यादा अस्थिर हो चुका है, जो हादसे की गंभीरता को स्पष्ट कर रहा है। इस हादसे ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और साथ ही राजनीतिक नेता, आम जनता और फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके लिए संवेदना भी व्यक्त करनी शुरू कर दी है। लोगों को इस हादसे वाले क्षेत्र से दूर रखने की सलाह दी गई है। घटनास्थल की वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रशासन की ओर से जांच लगातार की जा रही है। एसडीआरएफ और तमाम टीमें, पुलिस बल, फायर ब्रिगेड वहां पर मौके पर मौजूद है और राजनीतिक गलियारों में खबर आते ही शोक की लहर दौड़ गई है। एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सुप्रिया नेत्र का इस मामले में बयान भी सामने आया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और साथ ही तमाम राजनीतिक लोगों ने इस पर दुख भी व्यक्त किया है। राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है और बताया कि अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है और साथ ही आपको बता दें स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। वहां पर स्थानीय लोगों को और आमजन को वहां से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। सुबह आज महाराष्ट्र के बारामती से एक भयावह, एक स्तब्ध करने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक भयानक विमान हादसा हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वे जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए सिलसिले में बारामती जा रहे थे, जिस विमान में उनके साथ और भी लोग शामिल थे। कुल 5 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। ये निजी चार्टर विमान लैंडिंग के समय अचानक नियंत्रण खो बैठा और विमान स्ट्रिप के किनारे गिर गया, जिससे यह हादसा हुआ है और कुछ ही पलों में यह पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे की वजह अभी अनसुलझी है, तकनीकी खराबी है या फिर क्रैश लैंडिंग पर अधिकारियों की जांच जारी है। बारामती हादसे ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। लोग घटनास्थल पर भारी भीड़ के साथ मौके पर मौजूद है। लैंडिंग स्ट्रिप छोड़ते ही विमान गिरा है और मौके पर हुए 5 जोरदार धमाके और जिसमें 5 लोगों की मौत भी हुई है। बारामती एयरपोर्ट पर प्राइवेट चार्टर्ड विमान गिरा है। हादसे का वीडियो चश्मदीदी ने साझा किया है। विमान हादसे में केवल उप मुख्यमंत्री नहीं, साथ ही सवार और भी अन्य लोग घायल हुए। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निजी विमान था, लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा और ये बड़ा दुर्घटनाग्रस्त हादसा हुआ है। आपको बता दें हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है, तकनीकी खराबी रही है या क्रैश लैंडिंग, अधिकारियों की जांच जारी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का निजी विमान था जो कि बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया है। चुनाव प्रचार के सिलसिले से वे बारामती गए थे, जहां पर यह हादसा हुआ। उसके बाद नियंत्रण खो गया लैंडिंग के दौरान विमान और ये पूरा हादसा हुआ है, जिसके बाद विमान
आग के गोले में तब्दील हो गया और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री अजीत पवार की भी मौत हो गई। महाराष्ट्र में और देश में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि हादसे के बाद विमान आग के गोले में बदल गया और पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि वहां पर अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, अजीत पवार का राजनीतिक करियर लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता के रूप में राज्य और पार्टी की नीतियों को अहम भूमिका निभाई है। उनके निधन से पार्टी में खालीपन पैदा हो जाएगा। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जांच लगातार की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम भी सक्रिय कर दी गई है। लोगों को हादसे वाली जगह से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही राजनीतिक नेताओं का भी इस मामले को लेकर संवेदना उन सभी ने व्यक्त की है। अजीत पवार का निधन हो गया और साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक नेता और आम जनता और फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके लिए संवेदना व्यक्त करनी भी शुरू कर दी है। आज सुबह की ये घटना याद दिलाती है कि राजनीति और सत्ता के बीच भी जीवन कितना नाजुक और अस्थिर होता जा रहा है। अजीत पवार विमान हादसे से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।